नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नामिका सिंह और मैं फिर से स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो भाई लास्ट क्लास में जैसे हिंदी के क्वेश्चंस लिए थे, आज की क्लास में भी मैं हिंदी के ही क्वेश्चंस लेकर आई हूं जिसमें हम हमारे 20 नंबर पक्के करेंगे। अब ये 20 नंबर कैसे पक्के होंगे, तो मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं हिंदी के जो व्यापम में हमेशा रिपीट होते हैं, मोस्टली जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिए हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है। चारों ऑप्शन को यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उन्नति के बारे में बताना है, उन्नति का शुद्ध रूप बताना है। तो भाई इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, क्योंकि उन्नति में जो पहले तो छोटा ना आएगा, फिर पूरा ना आएगा, उसके बाद ता में छोटी की मात्रा लगेगी, ऐसे लिखाता है उन्नति। लेकिन छोटा ना, आधा ना और बड़ा ना दोनों को साथ में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। और ता में छोटी की मात्रा कैसे लगती है ये बताने की जरूरत तो पड़नी ही नहीं चाहिए, इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर होगा फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग और प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमने बचपन में काफी अच्छे से पढ़ा था और आप सभी को याद भी होगा। अब देखो इन्हीं से कितने इजी प्रश्न बन जाते हैं। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग होता कहाँ है, तो भाई उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, यानी शब्द की शुरुआत में, स्टार्टिंग में होता है ना। और प्रत्यय का कहाँ होता है, तो शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र, परि, परा या प्रति। तो उपसर्ग यानी हमें किसी शब्द का आगे का भाग बताना है ना। तो अब प्रतिकूल में क्या उपसर्ग है, तो इसका आंसर है फोर्थ वाला प्रति। प्रति उपसर्ग है और उसमें कूल शब्द जुड़ा है और इनके मेल से एक पूरा शब्द बन गया है प्रतिकूल। प्रश्न नंबर 4 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। चारों ऑप्शन में से कौन सा है ये हमें बताना है, यानी कोई तीन तो नहीं होंगे, है ना। तो भैया अमृत का पर्यायवाची ऑप्शन है विष, मधुप, सुधा या आम्र। तो आम्र यानी आम तो होगा नहीं, विष भी नहीं है, मधुप भी नहीं है, इसका आंसर है थर्ड वाला सुधा। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा थर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखो जब भी मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ ना, हमेशा मेरी आदत है, ऑफलाइन वाले जो बैचेस हैं उसमें मैं हमेशा बेसिक से चलती हूँ, वर्णमाला से ही स्टार्ट करती हूँ। और उसमें सबसे पहली लाइन ही मेरी यही होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और उसमें बहुत अच्छे से मैं पूरा समझाती हूँ। कम से कम 20-25 मिनट उसी में ही चले जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो अभी आप केवल इतना ध्यान रखो, ऑप्शंस को देखो। पहले ऑप्शन में है शब्द, स्वर, व्यंजन या वर्ण। तो मैं बता दूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब ध्वनि ऑप्शन में नहीं है, तो उसी ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। और स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो लास्ट टाइम जब आपका जेल प्रेरी का पेपर हुआ था ना, तो ये स्थायी भाव से काफी सारे प्रश्न उठे थे। तो उसी प्रकार अब आपको वीर रस का स्थायी भाव बताना है। तो ऑप्शन है रति, हास्य, उत्साह या क्रोध। तो रति यानी प्रेम नहीं है, हास्य भी नहीं है और क्रोध भी नहीं है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। मैं गया, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो उस समय, ये भी शुद्ध है। मेरे पास, ये भी शुद्ध है। फोर्थ ऑप्शन है, केवल 20 रुपए मात्र थे, ये अशुद्ध है ना, ये अशुद्ध है। और चारों ही ऑप्शंस में से हमें अशुद्ध की ही पहचान करनी थी। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 2 नंबर का ये डेफिनेटली आपके जेल प्रहरी में आएगा। वह शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्या कहलाता है, काल, वाच्य, क्रिया या विशेषण। तो वह शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं, क्योंकि काल का अर्थ तो समय होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, जिससे हमें समय का बोध हो। वाच्य क्या होते हैं, तो वाच्य का अर्थ होता है कार्य को करने वाला या कार्य करने वाला। और विशेषण क्या होता है, तो लास्ट क्लास में मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा था
कार्य के बारे, क्रिया के बारे में तो वो हमने बता दिया है। अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ प्रश्न है ये। 2, 4, 7, 3। तो अभी ऐसा होता है कि व्यापम जब भी कोई भी पेपर लेती है, देखो कोई भी पेपर उनका 4-5 दिन, 6-7 दिन, 8-9-10 दिन ऐसे तो चलता ही है। तो हर, अगर मैं बात करूँ ना इतने लंबे एग्जाम की ड्यूरेशन की, उसमें से कम 4 से 5 सेट में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही। अब हो सकता है कि इस बार जेल प्रेरी का पेपर हो तो आपके ही सेट में ये प्रश्न आ जाए, बिल्कुल इस तरह की संभावना हो सकती है। इसलिए मैंने इसी तरह के क्वेश्चन लिए हैं ताकि अभी जो रिविजन का टाइम है उसका उसमें आपका अच्छे से रिविजन होता चले। तो संधि कितने प्रकार की होती है। 2, 4, 7, 3। तो भाई संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिमालय का संधि विचित्र लिखा है, उसको विच्छेद कर देंगे हम, ये गलत लिखा है, यहाँ पर विच्छेद लिखा होना चाहिए। तो ऑप्शन है हिमाधन आलय, हिमधन अलय और हीमधन आलय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, है ना। देखो हिमाधन आलय तो होगा नहीं, और हिमधन अलय भी नहीं होगा, और हीमधन आलय भी नहीं होगा। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका विच्छेद होता है हाँ में छोटी की मात्रा हिम और फिर आलय, है ना। लिखा नहीं पा रहा है इसमें, तो आप समझ जाना कि हिमधन आलय होगा इसका, हाँ में छोटी की मात्रा आएगी और अलय नहीं आलय होगा। ऑप्शंस में जो कि नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला। परमात्मा का संधि विच्छेद बताना है, विचित्र लिखा है, इसे भी कट कर दो। तो परम धन आत्मा इसका विच्छेद होता है। परम धन आत्मा कहाँ लिखा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में है परम धन आत्मा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग या विलोम शब्द। तो भैया विपरीत की बात चल रही है, उल्टे की बात चल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला। और जिन शब्दों से के एक से अधिक होने का अर्थ पता चले तो वे क्या कह रहे हैं, अनेकार्थी शब्द, आरती शब्द, दोनों शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर शब्द के एक से अधिक होने का पता चलेगा तो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। और जो समान अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। जिसमें रस ना हो क्या कहलाता है, इसमें आपको एक शब्द बताना है, नागरिक, नश्वर, नीरस, या ये सब। तो इसका आंसर है नीरस। जिसमें रस ना हो ये क्या कहलाता है, नीरस कहलाता है। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ बताइए। छिपना फिरना, प्रसन्न करना, आंखों में धूल झोंकना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंखें चुराना ये एक मुहावरा है ना। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है छिपना फिरना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आया हुआ प्रश्न। व्यापम इसमें थोड़ी चेंज कर, व्यापम जो क्वेश्चन ये दिया है इसमें आंसर को थोड़ा व्यापम ने चेंज किया है, तो ध्यान से सुनना। 3, 4, 7, 11 और इसका आंसर है 11, क्योंकि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या वैसे 13 है, लेकिन व्यापम कितनी मान रही है, तो व्यापम 11 लेकर चल रही है। व्यापम अ से लेके अह तक के जो स्वर है ना, उसमें अ से लेके औ तक के वर्णों को ही स्वर मानती है, दो को नहीं मानती। किसको, अम और अह को। क्यों, क्योंकि उन्हें अयोगवाह कहा गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 4th वाला। रेल यात्रा शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है। संकर शब्द से ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि रेल यात्रा जो शब्द है ये एक संकर शब्द है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी संस्कृत, उर्दू हिंदी या फारसी हिंदी। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना होगा कि रेल यात्रा शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है। तो देखते हैं फिर हम किसका आंसर सही आता है ना। ये एक तरह का टेस्ट हो गया है, जैसे हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ उसी तरह से इस क्लास में भी मैंने क्वेश्चन पूछा है। शहर कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी, उर्दू, अरबी या फारसी। तो शहर शब्द जो है ना ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में मत लेके चले जाना, क्योंकि हम बोलते तो हिंदी में ही है ना, लेकिन ये आया कहाँ से, ये किस भाषा से निकला है, तो ये फारसी से निकला है। स्त्री कौन सी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली, अरबी, संस्कृत या हिंदी। जो स्त्री शब्द है ना ये हिंदी का नहीं है ना, ये संस्कृत का है, ये पुर्तगाली का है। किसका है, तो ये पुर्तगाली का शब्द है। कैंची कौन सी भाषा का शब्द है, कैंची कौन सी भाषा का शब्द है, उर्दू, फारसी, तुर्की या हिंदी। चलो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। 2 क्वेश्चन पूछे हैं ना मैंने आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 20 कैंची कौन सी भाषा का शब्द है, और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रेल यात्रा शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों के मिल से बना है ना। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास देखते हैं, तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप देना, तो मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका सही आंसर आपको बता दूंगी।
ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना बने तो भाई गूगल की हेल्प मत लेना, थोड़ा दिमाग चलाना, आप आसानी से बता दोगे, ऐसा कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं है। अब आपने इतने सारे टॉपिक हिंदी में पढ़ लिए हैं और एग्जाम बिल्कुल सर पर है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे। तो क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, ग्रुप्स में आप इसे शेयर करा करें, जो क्लास की लिंक है, वीडियो की लिंक है, और अपने स्टेटस पे भी लगाया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि पता चले आपके दोस्तों को भी कि हिंदी की क्लासेस जो हैं अभी चल रही हैं पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये स्पेशली अभी जेल प्रहरी के लिए चल रही है, जब जेल प्रहरी का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस इसके पहले भी लिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देखना। बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम कांस्टेबल के लिए क्लासेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे, अभी बस कुछ ही दिन में हम कांस्टेबल की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना है सभी को, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।